प्यारे दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे लड़के पर मबनी है जो अपने घर का रास्ता भूलकर एक चुड़ैल के नरगे में आ गया था। वो इस खौफनाक मंदिर और चुड़ैल के हिसार से कैसे निकला, आइए जानते हैं इस कहानी में। लेकिन जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि उन्हें हमारी हर वीडियो बर वक्त मौसूल होती रहे। तो आइए बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। ये दिसंबर की एक सर्द रात थी। मैं और मेरी पूरी फैमिली हमारे घर के हॉल कमरे में डाइनिंग टेबल पर बैठे खाना खा रहे थे। हमारी फैमिली में कुल मिला के तकरीबन 6 अफराद थे। मेरे दादा दादी तो गांव में ही रहते थे, लेकिन अब्बू की जॉब और हमारी पढ़ाई की वजह से हमें शहर शिफ्ट होना पड़ा। ईद के दिन करीब आ रहे थे। हम लोग तकरीबन हर साल गांव जाते थे और वहां जाकर दादा और दादी के साथ ईद मनाया करते थे। लेकिन सीन इस बार कुछ मुख्तलिफ था। अब्बू को ऑफिस से छुट्टी ना मिल रही थी। शायद ऑफिस में काम ज्यादा होने की वजह से उनके बॉस ने इस बार लंबी छुट्टी देने से इनकार कर दिया था, जबकि हम बहन भाई और अम्मी बाजिद थे कि हम ईद दादा दादी के साथ ही करेंगे। सो खाना खाने के दौरान ही हम अपना प्लान डिस्कस कर रहे थे। बेटा, समझने की कोशिश करो, इस बार मैं गांव नहीं चल सकता, ऑफिस में काम बहुत है। ऐसा करो, इस बार तुम अपनी माँ और बहन को लेकर गांव चले जाओ। अगर मुझे छुट्टी मिल गई तो मैं भी डायरेक्ट गांव ही आ जाऊंगा। अब्बू ये कहकर खामोश हो गए थे। इस बार ईद के लिए हमने जितनी भी तैयारी की हुई थी वो हमें बेमजा होती हुई दिखाई दे रही थी। खैर, क्या किया जा सकता था। आखिरकार तय ये हुआ कि मैं गांव चला जाऊं और दादा दादी को यहीं ले आऊं। ये जबरदस्त आइडिया अम्मी ने दिया था। हम सभी लोग बहुत खुश थे। खाना खाने की कुछ देर बाद हम लोगों ने चाय पी और सोने के लिए अपने कमरों में चले गए। चुनाचा अगले दिन शाम के वक्त मैंने तैयारी की और अपने आबाई गांव की तरफ रवाना हो गया। मैं बहुत खुश था। आखिर इतने अरसे बाद अपने दादा दादी से मिलने जा रहा था। काफी दिनों से मौसम खुश्क और सर्द था। मैं बस स्टॉप पर खड़ा अपनी गाड़ी का इंतजार कर रहा था कि यकायक आसमान पर बादल छाने लगे। हालांकि जिस वक्त मैं घर से निकला था उस वक्त तो मौसम बिल्कुल ठीक था और सर्दी का एहसास भी इतना खास न था जितना कि मुझे अब महसूस हो रहा था। मैं इन्हीं सोचों में गुम था कि मुझे अपने सामने से बस आती हुई दिखाई दी। जैसे ही वो मेरे करीब आकर रुकी, मैं जल्दी से बस में सवार हो गया था और बस अपनी मंजिल की जानिब चल पड़ी। ये तकरीबन रात के 10 बजे का टाइम रहा होगा। ऊंचे नीचे और पथरीले रास्तों पर चलते हुए बस का इंजन गर्म हो गया था। कई हिचकोले खाने के बाद आखिरकार बस बंद हो गई। जहां ये बस खराब हुई थी ये जगह शहर से कोई ज्यादा दूर न थी। वो लगभग अपने स्टॉप के करीब ही खराब हुई थी। बहुत से लोगों ने ये तय किया कि यहाँ बैठकर इंतजार करने से बेहतर है कि ये 1 किलोमीटर का फासला पैदल चलकर ही तय कर लिया जाए। मैं भी उन्हीं लोगों के साथ बस से उतर आया था, लेकिन मैं अपने दिल में थोड़ा परेशान जरूर था, क्योंकि यही एक ही बस थी जो मुख्तलिफ शहरों से होते हुए हमारे आबाई गांव की तरफ जाया करती थी। लेकिन बदकिस्मती से अब ये खराब हो चुकी थी। मैं इसी शशोपंज में चलता हुआ आखिर बस स्टॉप के करीब पहुंच गया। मैं ये उम्मीद कर रहा था कि शायद मुझे यहाँ से कोई और बस मिल जाएगी, लेकिन बस स्टॉप पर पहुंचकर मुझे हैरानी हुई। बस स्टॉप बिल्कुल सुनसान था और गहरी धुंध रात की तारीकी में मजीद खौफ पैदा कर रही थी। मैं तेज तेज कदम उठाता हुआ अड्डा मैनेजर के पास जा पहुंचा। सलाम वालेकुम मैनेजर साहब, क्या यहाँ से गुड़गांव के लिए मुझे कोई बस मिल सकती है? मेरी ये बात सुनकर वो मुस्कुराया। फिर वो अपनी भारी आवाज में मुझसे मुखातिब हुआ। लगता है साहब जी पहली बार गुड़गांव जा रहे हो, क्योंकि रात के 8 बजे के बाद यहाँ से गांव के लिए कोई भी बस नहीं जाती। अब तुम्हें सुबह तक का इंतजार करना पड़ेगा। अब मेरी परेशानी मजीद बढ़ चुकी थी। पूरी रात इस बस स्टॉप से गुजारने से बेहतर है कि मैं पैदल ही सफर के लिए निकल पड़ूं। हो सकता है शायद रास्ते में मुझे कोई सवारी मिल जाए या मैं किसी से लिफ्ट मांग लूंगा। ये सोचकर मैं तेज तेज कदम उठाता हुआ अपने गांव की सड़क पर चल पड़ा। बादलों ने आसमान को अपनी लपेट में लिया हुआ था। अचानक ही आसमान पर एक जोरदार बिजली कड़की। एक लम्हे को तो मैं डर गया, लेकिन मेरे कदम न रुकने पा रहे थे। मेरा रुख अपने गांव की तरफ था और मैं जल्दी से जल्दी वहां पहुंचना चाहता था। मैंने अभी 5 मिनट ही सफर किया होगा कि एक बार फिर आसमान पर जोर से बिजली कड़की
और तेज बारिश शुरू हो गई। इस बारिश से बचने के लिए मेरे पास कोई छतरी भी ना थी, लिहाजा मैंने अपने बैग को ही अपने सर पर छतरी की तरह रख लिया। लेकिन बारिश जोर पकड़ गई थी, मेरे कपड़े भीग रहे थे और इस मूसलाधार बारिश में मुझे रास्ता दिखाई देना भी बंद हो गया था। मैं सड़क के पास ही एक दरख्त के नीचे जा छुपा। ये एक पुराना बरगद का दरख्त था जो बहुत ही घना और ताकतवर लग रहा था। इसकी शाखें दूर दूर तक फैली हुई थीं। जैसे ही मैं इस दरख्त के नीचे पनाह ली तो मुझे एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हुआ। अब बारिश मुझे भिगा ना पा रही थी। मैं इस दरख्त के नीचे ही बैठ गया और बारिश रुकने का इंतज़ार करने लगा। दरख्तों से छिन छिन कर बारिश की बूंदें जब ज़मीन पर पड़ती तो एक अजीब ही आवाज़ पैदा हो रही थी। इस अंधेरी और सर्द रात में ये आवाज़ बहुत ही पुरस्कार लग रही थी। सर्दी की ये लहर इतनी शदीद थी कि अब मेरे दांत बजने लगे थे। तकरीबन 1 घंटे तक मैं इसी शशोपंज में उस दरख्त के नीचे बैठा बारिश के रुकने का इंतज़ार करता रहा। आखिर खुदा खुदा करके बारिश रुक गई। मैं मुकम्मल भीगा हुआ था। मैं जल्दी से उठा और फिर से सड़क पर चलने लगा। ये एक कच्चा रास्ता था और बारिश होने की वजह से जगह जगह पर कीचड़ बन गई थी। कई बार तो मैं गिरते गिरते बचा था, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत ना हारी और बराबर चलता रहा। ये तकरीबन 11 साढ़े 11 का टाइम रहा होगा। इस वक्त मैं एक उजड़े हुए खेत के पास से गुजर रहा था। गालिबन ये खेत मकई का था। अचानक ही आसमान से एक बिजली कड़की और उस रोशनी में दूर मुझे एक साया नजर आया। मैं समझा शायद ये कोई इंसान है। मेरे दिल में खुशी की एक लहर दौड़ गई। मैं और भी तेज तेज कदम उठाने लगा ताकि जल्दी से उससे जा मिलूं और वो मेरे गांव तक मेरी रहनुमाई करे। लेकिन जैसे ही मैं उस साये के करीब पहुंचा तो उसकी हैयत एकदम से चेंज हो गई। अब वो किसी लड़की की तरह नजर आ रहा था। रात के इस पहर एक लड़की, और वो भी इस गांव में। मेरे दिल में अजीब से वसवसे उठ रहे थे। खैर, मेरे दिल में इंसानी हमदर्दी जागी। मैं सोच रहा था कि शायद ये भी मेरी तरह रास्ता भटक गई है या किसी मुसीबत में मुब्तला है, वरना इतनी तेज बारिश और ठठरती सर्दी में एक लड़की का यहाँ क्या काम। मैं चलते चलते उसके करीब जा पहुंचा। उसकी पुश्त मेरी जानिब थी और मुंह दूसरी जानिब था। मैंने हिम्मत करके उसे मुखातिब किया, कौन है आप? मेरी आवाज़ सुनकर उसने एक झिरझिरी सी ली। शायद इस खौफनाक माहौल में वो मेरी आवाज़ सुनकर डर गई थी। वो एकदम से मेरी तरफ पलटी। बादलों की ऊट से चांद की आती हुई रोशनी में मुझे उसका चेहरा ही नजर आ पाया था। वो बला की हसीन थी। उसे देखकर एक लम्हे को तो मैं सकते में आ गया। मुझे खुद में गुमसुम देखकर वो अचानक बोली, मेरा नाम हुस्ना है। उस लड़की ने अपना तारुफ कराते हुए मुझे गौर से देखा। ओ अच्छा, पर इतनी रात गए आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैंने उसे सवालिया नजरों से देखते हुए कहा। लेकिन हकीकत ये थी कि मैं अपने दिल ही दिल में खौफजदा हो रहा था। मैं यहाँ नज़दीक ही रहती हूँ। मैं शहर गई थी अब्बू की दवाई लेने। वो बहुत बीमार हैं, लेकिन आते हुए मुझे देर हो गई। बस बारिश के सबब मुझे यहाँ रुकना पड़ा। उसका ये जवाब सुनकर मुझे कुछ तसल्ली हुई। फिर वो मुझसे मुखातिब हुई, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरा नाम अहमद है और मैं शहर से आया हूँ। ये मेरा आबाई गांव है और मेरे दादा दादी यहीं रहते हैं। इस बार मैं ईद पर उन्हें ले जाने के लिए आया हूँ। अच्छा, तो वो कहाँ रहते हैं? लड़की ने हैरत से मेरी तरफ देखते हुए सवाल किया। वो यहीं पास ही तो रहते हैं, गुड़गांव में। और आप किस गांव में रहती हैं? मैंने दोबारा उससे सवाल किया। हम तो चंदनपुर रहते हैं। हाँ, मैंने आपका गांव देखा भी हुआ है और सुना भी हुआ है, लेकिन आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि वो यहाँ पास नहीं बल्कि यहाँ से 3 घंटे दूर कच्चा रास्ता है। उसने हैरानी से मेरी तरफ देखते हुए कहा, बस अब क्या बताऊं आपको, रास्ते में मेरी बस खराब हो गई थी, इसलिए मैं देर से पहुंचा और यहाँ पहुंचकर फिर भी मुझे कोई सवारी न मिली तो मैं पैदल चल पड़ा। मेरी ये बात सुनकर वो मुस्कुरा रही थी। अगर तुम इस रास्ते पे पूरी रात भी पैदल चलोगे तो सुबह तक अपने गांव ना पहुंच पाओगे, क्योंकि बारिश होने की वजह से रास्ता बहुत खराब हो गया है। तुम एक काम करो, आज रात हमारे घर रुक जाओ। मेरा घर यही पास ही है। जब सुबह होगी तो अपनी मंजिल की तरफ चले जाना। मैं सर्दी में ठिठुर रहा था और मेरे कपड़े भी भीग चुके थे। इस मौसम में उसकी ये ऑफर मैं ठुकरा ना पाया। मैं तो पहले ही जैसे थका हुआ था और दिल में दुआ कर रहा था कि जल्दी से ये रास्ता ख़त्म हो और मैं आराम करूं। उसकी मीठी आवाज़ फिर मेरे कानों से टकराई।
इस वक्त रात बहुत ज्यादा हो चुकी है। अगर तुम वहां जाओगे तो रास्ते में तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। रास्ते में जंगली जानवर, भेड़िए बहुत हैं। मुझे ऐसा लगा जैसे वो लड़की मुझे डरा रही हो। मैंने चंद लम्हे अपने दिल में सोचा और लड़की के साथ जाने के लिए हामी भर ली। तो चलो फिर आओ। उसने अचानक से मेरा हाथ पकड़ लिया और एक सिमत की तरफ इशारा करने लगी। उसके हाथ का लम्स कुछ ऐसा था मानो किसी ने मेरे हाथ पर बर्फ रख दी हो। उसने मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे जिस्म में चींटियां रेंग रही हों। मैंने उस लड़की से अपना हाथ छुड़ाना चाहा, लेकिन उसकी गिरफ्त बहुत मजबूत थी। वो मेरा हाथ पकड़े खेतों के दरमियान बनी एक पगडंडी पर चले जा रही थी। मैं अंदर से बहुत डरा हुआ था। मेरी छठी हिस्स मुझे बार बार ये कह रही थी कि इसके साथ मत जाओ, लेकिन मैं क्या करता। इस अंधेरे और तूफानी रात में भला कहाँ जाता। तकरीबन 10 मिनट तक हम उसी पगडंडी पर चलते रहे। फिर आखिरकार एक बोसीदा सा घर मेरी नजरों के सामने था। ये घर इंतहाई खस्ता हाल और पुराना था, और इसका महले वकू कुछ इस तरह का था कि ये दरख्तों की ऊंट में छुपा हुआ था, यानी इसके इर्द गिर्द दरख्तों ने अपना झुमघट्टा बनाया हुआ था। इस घर के इर्द गिर्द एक कच्ची सी दीवार थी जिस पर एक बहुत बड़ा और पुराना लकड़ी का दरवाजा लगा हुआ था। लड़की ने हाथ बढ़ाकर दरवाजे को धकेला तो वो एक चरचराहट के साथ खुल गया। अब मैं उस लड़की के साथ इस घर के आंगन में मौजूद था। यहाँ बिल्कुल अंधेरा था। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ बरसों से कोई रोशनी ना हुई हो। इस अंधेरे में मैं अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखने की कोशिश कर रहा था। उसने मुड़कर मेरी जानिब देखा। तुम यहीं रुको, मैं रोशनी का बंदोबस्त करके आती हूँ। ये कहकर उस लड़की ने चंद कदम उठाए और अंधेरे में गायब हो गई, और मैं वहां अकेला सहन में खड़ा उसे देखता रहा। इस गंभीर सन्नाटे में मुझे अब और भी डर लगने लगा था। मैं वहां से भागने के बारे में सोचने लगा था। ये सहन इतना बड़ा था कि मुझे अब दरवाजे का भी तयन न हो रहा था कि मैं कहां से दाखिल हुआ हूँ। खैर, मैं जिस सिमत में खड़ा हुआ था वैसे ही पीछे की तरफ पलटा और तेज तेज कदम उठाकर उस घर से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। उस लड़की को गए हुए 10 मिनट से ज्यादा गुजर गए थे। खौफ ने मेरे जहन पर अपना डेरा जमा लिया था। मैं बस किसी भी तरीके से उस घर से निकलना चाह रहा था। मैं तेज तेज कदम बढ़ाता हुआ दरवाजे की तरफ जा रहा था, लेकिन अगले ही लम्हे मेरा सर किसी दीवार से जोर से टकराया और मैं नीचे गिर पड़ा। मुझे बहुत हैरानी हो रही थी। मेरे सामने एक दीवार थी, लेकिन ये क्या, अभी चंद लम्हे पहले ही तो यहाँ एक दरवाजा था और उस दरवाजे से चलता हुआ मैं इस घर में दाखिल हुआ था। मैं अभी यही सोच रहा था कि अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे आसपास कोई है। उसकी सांसों की आवाज मुझे वाज़ेह सुनाई दे रही थी। फिर अचानक से मुझे अपनी गर्दन पर एक दबाव सा महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई मेरा गला दबाने की कोशिश कर रहा था और मेरी गर्दन में जैसे सुइयां चुभ रही हों। मैं सर से लेके पैरों तक कांप गया था। मैंने डर के मारे एक जोरदार मुक्का सांसों की आवाज वाली सिमत में चला दिया था। अगले ही लम्हे इस अंधेरे में मुझे एक हल्की सी चीख सुनाई दी, और इसके साथ ही मेरी गर्दन पर पड़ने वाला दबाव कुछ कम हो गया था। ये चीख मुझे किसी बूढ़े आदमी की लगी थी। फिर यूं हुआ कि अचानक ही मंजर बदल गया। घर के एक कोने की तरफ से मुझे रोशनी नजर आई। ये एक लालटेन थी जिसको हुस्ना ने उठाया हुआ था। वो तेजी से चलती हुई मेरे पास आई। लगता है बारिश की वजह से बिजली बंद हो गई है, पता नहीं कब ठीक होगी। तुम बस मेरे पीछे पीछे चलते आओ, हुस्ना ने मुझे मुखातिब करते हुए कहा, और मैं न चाहते हुए भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। अब हम एक कमरे में दाखिल हो चुके थे। इस कमरे से गुजरते हुए हम अगले कमरे की जाने बढ़ रहे थे। वो मुझे एक हाल कमरे में ले आई। ये कमरा उन तमाम कमरों से बड़ा था। इसके एक कोने में चारपाई पड़ी हुई थी जिस पर एक चिराग जल रहा था। हैरत की बात यह थी कि इस चिराग से जलने वाली रोशनी हल्के सुर्ख रंग की थी, जो इस पुरअसरार माहौल को और भी खौफनाक बना रही थी। अहमद, तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। उसने मुझे चारपाई पर बैठने का इशारा किया। अब मैं एक बार फिर अकेला और तनहा रह गया था। थोड़ी ही देर बाद वो वापस आई तो उसके हाथ में एक ट्रे थी जिसमें गर्म भाप उठता हुआ दिखाई दे रहा था। मैंने जब इस ट्रे पर गौर किया तो मुझे इसके ऊपर एक प्याला सा रखा हुआ दिखाई दिया। मेरे ख्याल में यह कोई गाढ़ा सा मशरूब था जिसमें से भाप उठ रही थी। इस सर्द माहौल में और इस वीराने जंगल में मुझे गर्मा गर्म सूप मिल रहा था। मैंने खुशी खुशी ट्रे उसके हाथ से ले लिया। इस ट्रे में सूप के अलावा थोड़ा सा खाना भी रखा हुआ था।
मैं भूख और सर्दी का मारा हुआ उस सूप के प्याले पर टूट पड़ा। पहले घूंट में तो मुझे उसका जायका मालूम ना हुआ, लेकिन दूसरे घूंट में ही मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे उस सूप का जायका थोड़ा कसीला और अजीब सा है। मैं उस दूसरे घूंट को अपने मुंह ही मुंह में महसूस कर रहा था, लेकिन उसका जायका बहुत ही अजीब लगा। मुझे मेरी सांसों में एक नागवार सी बदबू का एहसास हुआ। मैंने एकदम से वो प्याला ट्रे में वापस रख दिया। मैं दिल ही दिल में सोच रहा था कि शायद उन्होंने सूप को अच्छे तरीके से नहीं पकाया, इस वजह से इसके अंदर हल्की सी स्मेल रह गई है। सूप को छोड़कर मैंने फौरन ही अपनी तवज्जो खाने की तरफ की, लेकिन जैसे ही पहला नवाला लिया तो उसका जायका इतना बदबूदार और ख़राब था कि मुझे कै आ गई। ऐसा खाना तो मैंने कभी भी ना खाया था। इस खाने और सूप से मुझे कच्चे गोश्त की स्मेल आ रही थी। अचानक हुस्ना मुझसे मुखातिब हुई। अहमद, क्या हुआ? तुमने खाना क्यों रख दिया? मैंने हड़बड़ाते हुए उसकी तरफ देखा। नहीं नहीं, मेरे लिए इतना काफ़ी है, मैं बहुत खा चुका, बस मेरी भूख मिट गई है। ये कहकर मैंने वो ट्रे चारपाई पर रख दिया। फिर मैंने अपने साथ पड़े हुए जग में से एक गिलास पानी का भरा और घटाघट पी गया। मैं अभी पानी पीकर बैठा ही था कि मुझे अपने सर में हल्का सा दर्द महसूस हुआ। फिर अगले ही लम्हे पता नहीं मुझे क्या हुआ, मुझे नींद आती चली गई और मैं बेहोश होकर उस चारपाई पर गिर पड़ा। ना जाने ये रात का कौन सा पहर था कि मेरी आंख खुल गई। कमरे में लालटेन की हल्की हल्की रोशनी फैली हुई थी और मुझे अपने ऊपर एक साया सा झुका हुआ महसूस हुआ। ये शायद वो औरतनुमा लड़की थी जो मैं अपनी धुंधली धुंधली आंखों से देख पाया था। मैंने फौरन ही हाथ बढ़ाकर उसके बालों से पकड़ लिया। ये शायद कोई चुड़ैल थी जो मेरी गर्दन में दांत गाड़े मेरा खून पीने की कोशिश कर रही थी। इसका चेहरा इंतहाई सयाह और खौफनाक था। जिंदगी और मौत की इस कश्मकश में मैंने उसे एक जोरदार धक्का दिया और अपने हवास पर काबू पाते हुए उस कमरे से बाहर की जानिब दौड़ लगा दी। वो तमाम कमरे फलांगता हुआ मैं अब उस घर के सहन में आ गया था। मेरा रुख उस दरवाजे की जानिब था, लेकिन अंधेरे में मुझे वो दरवाजा दिखाई न दे रहा था। मैं बस सर पर दौड़े जा रहा था। मेरी खुशकिस्मती थी कि अगले ही लम्हे मुझे वो दरवाजा नजर आ गया था। मैं उस दरवाजे को क्रॉस करता हुआ खेतों की जानिब भागने लगा। आसमान अब बिल्कुल साफ हो चुका था, सितारे चमक रहे थे, लेकिन मैं अंधाधुंध भाग रहा था। फिर अचानक ही मुझे एक ठोकर सी लगी और मैं बेहोश हो गया। जब मैंने अपनी आंखें दोबारा खोली तो मुझे एक आवाज सुनाई दी, लेटे रहो बेटा। मैंने चौंक कर उस आवाज की सिमत देखा तो मुझे एक बारिश बुजुर्ग नजर आए, जिनकी उम्र कम से कम 70-80 बरस तो जरूर रही होगी। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। मैंने हड़बड़ाकर उठने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे हाथ के इशारे से रोक दिया। बेटा, पहले तुम थोड़ा आराम कर लो, फिर मैं तुम्हारे सवालों के जवाब दूंगा। बस इतना सुन लो कि तुम मुझे उस रास्ते पर बेहोश पड़े हुए मिले थे, तो मैं तुम्हें उठाकर अपने घर ले आया। तुम परेशान ना हो और आराम करो। हो सकता है शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊं। मैं उस बुजुर्ग शख्स को देखकर मुतमईन हो गया था। बेटा, मेरा नाम बाबा रहमान है और इस जंगल में ही मेरा मस्कन है। बुजुर्ग ने अपना तारुफ करवाते हुए मेरी जानिब देखा। मैंने बहुत सी सरकश और जिद्दी चिड़ैलों को अपने काबू में कर रखा है। मेरा इस दुनिया से कोई वास्ता नहीं। मैं तो बस अल्लाह की मखलूक की खिदमत करता हूँ और लोगों की मदद करता हूँ। और हाँ, एक बात याद रखो, चुड़ैल जिस भी इंसान का एक बार खून चख लेती है तो उसको उस वक्त तक नहीं छोड़ती जब तक उसका सारा खून खत्म न कर ले। जो तुम्हें रास्ते में मिली थी वो एक चुड़ैल थी। उसने तुम्हारे बदन का खून चख लिया है, अब वो तुम्हें जरूर ढूंढेगी। बुजुर्ग की बात सुनकर मेरे जिस्म में खौफ की एक लहर सी उठ गई। मेरा तो कभी भी जिंदगी में कोई वास्ता चुड़ैलों या बदरूहों से ना पड़ा था। मैं तो सीधा अपना दादा दादी के पास जा रहा था, तो आखिर ये मुसीबत मेरे गले ही क्यों पड़ गई? मैं अपने दिल ही दिल में सवाल कर रहा था। बुजुर्ग ने जब मेरी हालत देखी तो मुझे तसल्ली देते हुए कहा, बेटा तुम बेफिक्र हो जाओ, ये मेरा इलाका है। मेरे होते हुए तुम्हें यहाँ कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। लेकिन मुझे उस चुड़ैल का पता लगाना होगा जो तुम्हें धोखे से अपने घर ले गई थी। जब तक मैं उसको पकड़ नहीं लेता तुम मेरी झोपड़ी से बाहर मत जाना। ये कहकर वो बुजुर्ग आदमी उठा और झोपड़ी से बाहर निकल गया। फिर अगले ही लम्हे एक अजीबुल खलकत सा इंसान झोपड़ी के अंदर दाखिल हुआ। वो मेरे लिए खाना लाया था। उसने आते ही वो खाना मेरे सामने रख दिया और मैं हैरत ज़दा नजरों से उसकी जानिब देखे जा रहा था। कौन हो तुम? मैंने डरते हुए लहजे में उससे पूछा। मेरा नाम कालू सिंह है और मैं बाबा जी का भक्त हूँ। कालू सिंह? ये नाम मुझे थोड़ा सा अजीब लगा।
जी हाँ बाबूजी, कालू सिंह, सही सुना आपने। और मैं एक इंसान नहीं बल्कि जिन हूँ, और कई सालों से बाबा जी का भक्त हूँ। वो किसी गुलाम की तरह मेरे आगे हाथ बांधे खड़ा हुआ था। फिर वो अचानक ही वहां से पलटा और झोपड़ी से बाहर निकल गया। मैंने खाना खाया और सो गया। शाम को जब मैं नींद से उठा तो वो बुजुर्ग मेरे पास आए। बेटा, मैं आज रात अमल करूंगा और उस चुड़ैल का पता लगाकर उसको खत्म कर दूंगा, लेकिन मेरी एक नसीहत याद रखना, तुम इस झोपड़ी से बाहर ना निकलना, वरना तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। ये कहकर बाबा जी फिर झोपड़ी से बाहर चले गए। ये तकरीबन आधी रात का वक्त था। मुझे महसूस हुआ कि झोपड़ी के बाहर से कोई मुझे आवाजें दे रहा है। ये आवाज बिल्कुल मेरी दादी की आवाज जैसी थी। मेरे दिल में अचानक ही दादी का ख्याल आया और मैंने एकदम से चारपाई से उठने की कोशिश की। मैं उठकर बाहर ही जाने वाला था कि अचानक मुझे बुजुर्ग की हिदायत याद आ गई, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कि बेटा, किसी भी सूरत इस झोपड़ी से बाहर मत निकलना। लिहाजा मैंने अपने आप को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया और फिर आकर चारपाई पर लेट गया। मुझे सारी रात यही आवाजें परेशान करती रहीं और करवट बदलते बदलते सारी रात गुजर गई। तकरीबन सुबह 10 बजे के करीब बाबा जी वापस झोपड़ी में आ गए। वो कदरे परेशान दिखाई दे रहे थे। उन्होंने आते ही मुझे मुखातिब किया, बेटा गौर से सुनो, वो चुड़ैल बहुत ही जालिम और ताकतवर है। वो तो तुम्हारा काम उस घर में ही तमाम कर देती, लेकिन तुम्हारी माँ की दुआएं असर कर गई। वो मासूम और सीधे साधे लोगों को बहलाकर पुराने मंदिर में ले जाती है जहाँ वो तुम्हें ले गई थी, और फिर वहां जाकर उनका खून पीती है। उसे जवान रहने के लिए इंसानों का खून पीना जरूरी है, तब ही वो जवान और खूबसूरत रह सकती है। वो इतनी भयानक है कि कोई भी उसका असली रूप बर्दाश्त नहीं कर सकता। चलो जल्दी करो, अब मेरे सामने आकर बैठ जाओ, बाबा ने मेरी तरफ मुखातिब होते हुए कहा। मैं चारपाई से उठा और 2 जानों उनके सामने बैठ गया और अपनी आंखें भी बंद कर लीं। फिर बुजुर्ग ने मेरे सर पर हाथ रखा और कुछ पढ़ने लगे। वो बार बार कुछ पढ़कर मेरे सर पर दम करते और फूंक मारते। हर फूंक पर मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई गर्म सी शय मेरे जिस्म में दाखिल हो रही हो। तकरीबन आधा घंटा तक वो मेरे ऊपर पढ़ाई करते रहे। फिर अगले ही लम्हे बाबा जी की आवाज मेरे कानों से टकराई, बेटा अपनी आंखें खोल दो। मैंने जब अपनी आंखें खोली तो मुझे भी अपनी आंखों में वही सी चमक नजर आई जो कि बाबा की आंखों में थी। बेटा, अब तुम आम इंसान नहीं रहे। इस वक्त मैंने तुम्हारे कब्जे में कई रूहें और जिनों की ताकत डाल दी है, लेकिन ये याद रखना कि इस ताकत का इस्तेमाल तुम हमेशा इंसानियत की खिदमत के लिए ही करोगे। ये वादा तुम्हें मेरे साथ करना होगा और कोई भी मुसलमान तुमसे मायूस होकर ना जाएगा। मुझे मेरे जिस्म में एक अजीब सी तब्दीली महसूस हो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं हवाओं में उड़ रहा हूँ, मानो कि कई 100 इंसानों की ताकत मेरे जिस्म में आ गई थी। मेरे दिल से उस चुड़ैल का खौफ निकल गया था और मेरा दिल कर रहा था कि उड़ता हुआ जाऊं और उस चुड़ैल को पकड़कर उसकी गर्दन मरोड़ दूं। ना जाने बाबा जी ने मुझ पर क्या पढ़ाई की थी। अब मैं एक आम इंसान न रहा था। अगले ही लम्हे बाबा जी मुझसे फिर मुखातिब हुए, बेटा आज रात तुझे उस मंदिर में जाना होगा और उस चुड़ैल को खत्म करना होगा, लेकिन याद रखना वो तुम पर रास्ते में भी हमला कर सकती है। तुमने बिल्कुल डरना नहीं, चाहे जो भी हो जाए। बस वहां जाकर तुमने फौरन ही हिसार करना है और किसी सूरत भी हिसार से बाहर नहीं आना। बस उठो और जाओ, तुम्हारे अमल का वक्त हो गया है और मैंने जो तुम्हें हिदायत की हैं उन पर अमल पैरा रहना। अल्लाह की मदद हमारे साथ है। ये कहकर बाबा जी ने मुझे आंखें बंद करने का कहा। मैंने फौरन ही अपनी आंखें मूंद ली। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और मुंह में कुछ पढ़ने लगे। अचानक ही मेरी आंखें खुली और मैं उस बोसीदा और खतरनाक घर के सामने था। घर क्या, वो तो एक मंदिर था जिसमें वो खौफनाक चुड़ैलें रहा करती थी। आज रात बहुत ही खौफनाक, तारीख और डरावनी थी। पूरे जंगल पर सन्नाटा छाया हुआ था। मैंने तेज तेज कदम उठाए और उस मंदिर में दाखिल हो गया। सहन में पहुंचते ही मैंने एक जोरदार चीख सुनी। ये चीख इतनी खौफनाक थी कि अगर कोई आम इंसान सुन ले तो शायद उसी वक्त उसकी जान निकल जाती। मैंने फौरन ही अपने इर्द गिर्द हिसार सा कर लिया और उस हिसार के दरमियान बैठ गया। वो खौफनाक घरनुमा मंदिर अब चीखों से गूंज रहा था। अचानक ही अंधेरे में हर सिमत से मैंने खौफनाक और बदसूरत सी चुड़ैलों को आते देखा। उनके साथ ही इंसानी ढांचे जैसे खींचे हुए मेरी तरफ बढ़ते आ रहे थे। यूं लगता था जैसे वो मुझे कच्चा चबा जाएंगे, लेकिन मैंने अपने दिल को मजबूत रखा और बाबा का बताया हुआ अमल
मुसलसल पढ़ता रहा। अब वो चुड़ैलें और ढांचे बार बार मुझ पर हमला कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वो हिसार के करीब आते तो खुद ही जल भुन जाते थे। अचानक मेरे कानों से बाबा जी की आवाज टकराई, बेटा ये सब नजर का धोखा है, बस हिम्मत न हारो, फतह तुम्हारी होगी। पूरी रात मेरे साथ यही ड्रामा चलता रहा। ये तकरीबन 3 बजे का वक्त रहा होगा कि अचानक अंधेरे में से वही लड़की सफेद चुगने में नमूदार हुई। उसके अंग अंग से जैसे मस्तियां टपक रही थीं और वो मस्तानी चाल चलती हुई मेरे करीब आती जा रही थी। इस तरह इठलाती हुई चल रही थी मानो उसे कोई डर ही ना था। वो कमरों से निकलती हुई मुझे सामने नजर आ रही थी। फिर अचानक ये हुआ कि वो हवा में उड़ी और सीधा मेरे हिसार के करीब आके रुक गई। खौफ की एक शदीद सी लहर मेरे जिस्म में उठी, लेकिन मैं हिम्मत किए वहीं बैठा रहा। अब आहिस्ता आहिस्ता उसने अपनी शक्ल बदलना शुरू कर दी थी। उसके सारे जिस्म पर लंबे लंबे बाल उग रहे थे और उसकी आंखें जैसे आग की बनी हुई हो। उसके दांत सामने बाहर की तरफ निकले हुए थे और मैं दिल में यही ख्याल कर रहा था, क्या ये वही हसीन चेहरा है जिसे देखकर मैं उसके पीछे खींचा चला आया था। उस चुड़ैल ने मेरी तवज्जो काफी हद तक भटका दी थी और बार बार वो मुझे हिसार से निकलने का कह रही थी, लेकिन मुझे बाबा जी की नसीहत याद थी। मैं उसके धोखे में ना आया, बराबर ही पढ़ाई करता रहा। इधर सुबह होने वाली थी और मेरा अमल भी तकरीबन पूरा हो गया था, लेकिन उस चुड़ैल पर जरा भी कोई असर ना हुआ था। मैं बिस्मिल्लाह पढ़कर जैसे ही हिसार से बाहर निकला तो बाबा जी की आवाज मेरे कानों में पड़ी, बेटा घबराना नहीं। बस अगले ही लम्हे वो चुड़ैल मुझ पर बरस पड़ी। उसने अपना मुंह खोला और आसमान की तरफ दिखने लगी। आसमान से तो जैसे खून की बारिश ही होने लगी। खून के ये कतरे मुझे मेरे कपड़ों और चेहरों पर पड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। अचानक ही मुझे वो सूप याद आ गया जो उस चुड़ैल ने मुझे पिलाया था। वो सूप न था बल्कि खून था। ये सोचकर मुझे और भी गुस्सा आ गया था। मैंने भी अपनी आंखें बंद की और पढ़ाई करता रहा। अगले ही लम्हे जब मैंने आंखें खोली तो आग के चंद गोले मेरी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दिए, लेकिन जैसे ही वो मेरे करीब पहुंचे तो खुद ही खत्म हो गए। मैंने बहुत से सांप और बिच्छू देखे जो आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए मेरे बदन पर चढ़ने लगे थे। खौफ की एक लहर से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सांप मेरे पैरों से लिपट रहे थे और बिच्छू मेरी टांगों से चलते हुए मेरे ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन अगले ही लम्हे बाबा जी की आवाज फिर मेरे कानों से टकराई, बेटा आयत करीमा पढ़ो और इन्हें आयतल कुर्सी की मार दो। जैसे ही ये आवाज मेरे कानों में टकराई तो मैंने फौरन ही आयत करीमा का विर्द शुरू कर दिया। जैसे जैसे मैं आयत करीमा पढ़ता जा रहा था वो सांप और बिच्छू जल जल कर मेरे जिस्म से नीचे गिर रहे थे और चुड़ैल की चीखें तेज होती जा रही थी। चुड़ैल ने जब अपने सारे वार खता होते हुए देखे तो मेरे कदमों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगी, अहमद अहमद मुझे माफ कर दो। लेकिन मैं जरा भी ना रुका और अपने मुंह ही मुंह में बराबर आयत करीमा का विर्द करता रहा। फिर अचानक मैंने अपनी आंखें खोलकर उस चुड़ैल पर एक फूंक मारी तो उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकली और आहिस्ता आहिस्ता उसके अज़ा उसके जिस्म से अलग होना शुरू हो गए। उसकी दहला देने वाली चीखें पूरे मंदिर में गूंज रही थी और देखते ही देखते उसके सारे जिस्म को आग लग गई। मैं ये मंजर अपनी आंखों से देख रहा था और अपने खुदा का शुक्र अदा कर रहा था। ये मुसीबत मुझसे टल गई थी। फिर अगले ही लम्हे वो चुड़ैल राख हो गई। मेरे आसपास तेज आंधी चलना शुरू हो गई और बेशुमार बिल्लियों के रोने की आवाज ने पूरे आलम को अपनी लपेट में ले लिया, जैसे कोई अपने साथी की मौत पर सोग मना रहा हो। फिर अचानक बाबा जी की आवाज मेरे कानों से टकराई, अहमद बेटा आंखें बंद कर लो। मैंने फौरन ही अपनी आंखें मूंद ली। अगले लम्हे जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने खुद को अपने आबाई घर के सामने पाया। मैं फौरन ही दरवाजे की जानिब बढ़ा और दरवाजा खोलकर घर में दाखिल हो गया। दादा दादी ने जैसे ही मुझे देखा तो खुशी से बेइख्तियार दौड़ते हुए मेरी जानिब बढ़े। उन्होंने मुझे सीने से लगा लिया था और मैं भी उनसे लिपट कर फुट फुट कर रोने लगा। अल्लाह ने मुझे एक बड़ी मुसीबत से बचा लिया था, लेकिन मैंने इस वाक़ये का जिक्र किसी से भी ना किया। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों को आज की कहानी पसंद आई होगी। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करना ना भूला करें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।